तेज़गाम न्यूज़ के साथ मैं हूं सहाफिया बल्कीस, क्योंकि हम रखते हैं अंदर की खबर पर नजर। नवाब जुल्फकार मगसी का कहना है कि बलूचिस्तान के मसाइल के जिम्मेदार नवाब हैं। ठीक कह रहे हैं नवाब साहब। कराची के मेयर का कहना है कि जितना पानी हम निकाल चुके हैं, अगर सिस्टम ना होता तो ये पानी निकासी में 1 महीना लेता। मेयर साहब, अगर सिस्टम होता तो पानी जमा ही क्यों होता? सऊदी अरब में एक तंजीम ने सिगरेट छोड़ने वालों को मुफ्त शादी कराने की पेशकश की है। याद रहे, सऊदी अरब में शादी के तमाम इखराजात दूल्हा साहब को बर्दाश्त करने पड़ते हैं। इसके अलावा लड़की वालों के लिए एक मुनासिब रकम की फराहमी का बंदोबस्त भी करना पड़ता है। इस पर कुछ कंवारों का कहना है कि सिगरेट छोड़कर शादी करने का क्या फ़ायदा? सिगरेट ना होगा, बीवी तो होगी, जिंदगी तो वैसे ही धुआंधार रहेगी। ताज़ा तरीन खबरों के साथ एक मर्तबा फिर सहाफिया बल्कीस। कमीने जी, नई इंडियन फिल्मों के नाम गालियों पर रखने के रुझानात में इजाफा होता जा रहा है। कमबख्त इश्क, कमीने, आवारा, दीवाना, खलनायक, चाची 420 और बदमाश वगैरह। भारत इसराइल के साथ अब तक $9 अरब के दिफाई मुआहिदों पर दस्तखत कर चुका है और इन मुआहिदों में कमीशन खाने की खबरें भी अब राज नहीं रही। कहने वाले तो कहते हैं कि इनमें सोनिया गांधी और मनमोहन सिंह भी मुलविस हैं, इसलिए उनके बीच में इख्तलाफात की खबरें सामने नहीं आई। भारतीय फौज में पैसे लेकर भर्ती की करप्शन की खबर तो आप सुन ही चुके हैं। अब ऊपर वाले कर रहे हैं तो आम फौजी अफसरों को भी पेट लगा। ताज़ा तरीन खबरें और सहाफिया बल्कीस। एक सर्वे में बताया गया है कि अमेरिका में सबसे ज़्यादा खुदकुशियां बुध के रोज़ होती हैं। वैसे हमारे यहाँ अक्सर लोग नया काम बुध के रोज़ ही शुरू करते हैं। सुपर पावर कहलाने वाले मुल्क अमेरिका में सालाना $1 खरब का कर्ज चढ़ता जा रहा है और उसने इस्लामी ममालिक से अपील की है कि खुदा के वास्ते उसके मुल्क में सरमायाकारी करें। 7 बड़े बैंक अल्लाह को प्यारे हो चुके हैं, जबकि एक बड़ी कंपनी जनरल मोटर्स को उसने दिवालिया होने से बचा लिया है। जनरल जहाँ भी हो, जैसा भी हो, अमेरिका को बहुत प्यारा होता है। तेज़गाम न्यूज़ के साथ मैं हूं सहाफिया बल्कीस, क्योंकि हम रखते हैं अंदर की खबर पर नज़र। इस वक्त हमारे मुल्की वज़रा में सबसे ज़्यादा सिक्योरिटी हमारे सिक्योरिटी और अमनो अमान के ज़िम्मेदार वज़ीर दाखिला रहमान मलिक की है, जिनके हिफाजती स्क्वाड में 3 लैंड क्रूज़र्स समेत 10 गाड़ियों का बेड़ा शामिल है। वैसे अब तो इन बेचारों से हमें अपनी सिक्योरिटी की शिकायत नहीं करनी चाहिए। हमारे वज़ीर दिफा ने कहा है कि मुंबई हमलों के ज़िम्मेदारों को सज़ा ज़रूर दी जाएगी। वज़ीर साहब, अगर ज़िम्मेदार इंडिया हुआ तो? सियासी हलके 5 मुस्लिम लीगी अरकान के स्कैंडल्स के मंजर आम पर आने के बाद बाकी के लिए बेताबी से मुंतज़िर हैं। खबर है, नवाज जरदारी की हालिया मुलाकात के दौरान दोनों फ़रीक़ैन के दरमियान एक तहरीरी मुआहिदा भी तय पाया है, जिसे मीडिया के सामने नहीं लाया गया। जाहिर है, कौन यकीन करता। महकमा बहबूद आबादी की आबादी में इजाफे को रोकने में नाकामी के बाद आबादी में कमी करने के लिए वजारत लोड शेडिंग ने फाल किरदार अदा करना शुरू कर दिया है। जी, बिजली के बिलों के बाद खुदकुशी के वाक़यात में इजाफा यूं ही तो नहीं हो रहा। पाकिस्तान स्टैंडर्ड एंड क्वालिटी कंट्रोल अथॉरिटी के स्टैंडर्ड और क्वालिटी का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि उसके 3 बड़े डायरेक्टर्स और 10 अफसरों को उनकी शदीद करप्शन पर मुअत्तल कर दिया गया। बल्दियाती इदारे तोड़कर इनके मौजूदा नाज़मीन को ही एडमिनिस्ट्रेटर्स लगाने की तजवीज़ भी ज़ेर गौर है, तो फिर इन्हें तोड़ने की क्या ज़रूरत है? वज़ीर आज़म जनाब यूसुफ रज़ा गिलानी ने मौजूदा सिस्टम को चूं चूं का मुरब्बा करार दिया है। गिलानी साहब, ये तो बताएं कि इसमें चूं चूं कौन है और मुरब्बा कौन? सदर पाकिस्तान ने सिंध के कुछ वज़रा और कुछ वफाकी वज़रा को इनकी नाकिस कारकर्दगी और नाअहली पर उनकी छुट्टी कराने का फ़ैसला किया है। और इधर वज़ीर आज़म का कहना है कि अब बहुत हो चुकी, अब किसी को पसंद नापसंद पर नहीं बल्कि मेरिट पर वज़ीर बनाया जाएगा। मेरिट पर क्या मतलब? हमारी हुकूमत अब बगैर काबीना के काम करेगी? तिजारती खबरों के साथ सहाफिया बल्कीस। इस हफ्ते फिर ताजिर सड़कों पर रहेंगे और लोड शेडिंग के साथ साथ अपना कारोबार बंद करके अपना और भी नुकसान करेंगे। इस हफ्ते सोने के भाव भी तेज रहेंगे। सोने के लिए महंगी एसी चलाने के बावजूद लोड शेडिंग सोने नहीं देगी।